फिदा की बात सुनकर उसकी वालदा हैरान रह जाती हैं। उन्हें यकीन ही नहीं आता कि जो फ़ज़ा कल तक इरसलान के अलावा किसी और से शादी का तसव्वुर भी नहीं करती थी, आज वो खुद उनकी पसंद के रिश्ते के लिए राज़ी हो गई है। फ़ज़ा आहिस्ता आवाज़ में कहती है, अम्मी, मैंने इरसलान को पूरा 1 हफ्ता दिया था ताकि वो जायशा को तलाक देकर हमारे रिश्ते को एक नाम दे सके, लेकिन उसने मेरी मोहब्बत से ज़्यादा अपनी मजबूरियों को अहमियत दी। अब मैं उसका मज़ीद इंतज़ार नहीं करूँगी। फ़ज़ की माँ खुश होते हुए कहती हैं, बेटा, मुझे यकीन है कि तुमने ये फ़ैसला बहुत सोच समझ कर किया है। आमिर एक अच्छा लड़का है, वो तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देगा। दूसरी तरफ इरसलान अभी भी उस गलतफहमी में होता है कि फ़ज़ा कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगी। लेकिन अचानक उसे अपने एक दोस्त के ज़रिए खबर मिलती है कि फ़ज़ा ने आमिर से शादी के लिए हाँ कर दी है। ये सुनते ही इरसलान के कदमों तले ज़मीन निकल जाती है। वो फ़ौरन फ़ज़ा के घर पहुँचता है, मगर वहाँ उसकी मुलाकात फ़ज़ा से नहीं बल्कि उसकी वालदा से होती है। वो बेचैनी से पूछता है, आंटी, क्या ये सब सच है? क्या फ़ज़ा वाकई आमिर से शादी कर रही है? फ़ज़ा की वालदा सख्त लहजे में जवाब देती हैं, हाँ इरसलान, अब बहुत देर हो चुकी है। मेरी बेटी ने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया, मगर तुमने उसके लिए कोई फ़ैसला नहीं किया। अब वो अपनी नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती है। इसी दौरान फ़ज़ा भी वहाँ आ जाती है। अरसलान उसके सामने आकर कहता है, फ़ज़ा, एक बार मेरी बात तो सुन लो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। फ़ज़ आंखों में आंसू लिए मगर मजबूत लहजे में जवाब देती है, मोहब्बत सिर्फ कहने से साबित नहीं होती अरसलान, उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। जब मैंने तुमसे जायशा को तलाक देने के लिए कहा था, तब तुम खामोश रहे। आज जब मैंने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला कर लिया है, तो तुम्हें मेरी मोहब्बत याद आ रही है। ये कहकर फ़ज़ा वहाँ से चली जाती है और अरसलान बेबस खड़ा रह जाता है। इधर आमिर अपने घर वालों के साथ फ़ज़ा के घर रिश्ता लेकर पहुँचता है। दोनों ख़ानदान खुशी खुशी मंगनी की तारीख तय कर लेते हैं। लेकिन इसी वक्त जायशा को इस सारे मामले की खबर मिल जाती है। जायशा दिल ही दिल में मुस्कुराते हुए कहती है, अगर फ़ज़ा और आमिर की शादी हो गई तो बहुत से राज हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। अब वक्त आ गया है कि मैं ऐसा खेल खेलूं जिससे न ये शादी हो सके और न ही अरसलान सुकून से रह सके। फ़ज़ा के आखिरी अल्फाज अरसलान के कानों में बार बार गूंज रहे होते हैं। वो चंद लम्हे वहीं खामोश खड़ा रहता है, जैसे उसके पास अब कहने के लिए कुछ बाकी ही ना हो। दूसरी तरफ फ़ज़ा अंदर जाकर खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे होते हैं। इसी दौरान आमिर अपने वालिद के साथ फ़ज़ा के घर दोबारा आता है ताकि मंगनी की तारीख को हतमी शक्ल दी जा सके। दोनों ख़ानदान बैठकर खुशी खुशी बातें कर रहे होते हैं। फ़ज़ा की वालदा कहती हैं, अगर सबकी रज़ामंदी है तो अगले हफ्ते मंगनी और इसी महीने निकाह कर देते हैं। आमिर मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मुझे ये रिश्ता दिल से कबूल है। मैं वादा करता हूँ कि फ़ज़ा को हमेशा खुश रखूंगा। फ़ादा खामोशी से सबकी बातें सुनती रहती है और आखिरकार हल्का सा सिर हिलाकर अपनी रज़ामंदी जाहिर कर देती है। इधर अरसलान सीधा जायशा के पास पहुंचता है। इसके चेहरे पर गुस्सा और बेबसी साफ दिखाई दे रही होती है। अरसलान सुख्त लहजे में कहता है, जायशा, मैं अब मज़ीद ये रिश्ता नहीं निभा सकता। मेरी खामोशी की वजह से फ़ज़ा हमेशा के लिए मुझसे दूर जा।